बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, भगवान श्री कृष्ण की। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं लाप्लास। बहुत साल पहले लाप्लास ने सृष्टि पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने सृष्टि की रचना पर, इस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस पर एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लाप्लास ने उस पूरे भारी भरकम सृष्टि पर रचे एनसाइक्लोपीडिया में एक बार भी ईश्वर का जिक्र तक नहीं किया। यह बात नेपोलियन तक भी पहुंची और उन्हीं दिनों नेपोलियन से लाप्लास को पब्लिकेशन के सिलसिले में मिलना पड़ा। जब दोनों की मुलाकात हुई तो नेपोलियन ने लाप्लास से कहा, मैंने सुना है आपने सृष्टि पर एक भारी भरकम एक विस्तृत ग्रंथ की रचना की है। मैंने यह भी सुना है कि आपने उसमें सृष्टि के ही रचयिता ईश्वर का जिक्र तक नहीं किया। क्या यह सच है? लाप्लास का सपाट उत्तर था, बिल्कुल सच है, क्योंकि सृष्टि की एक्सप्लेनेशन में मुझे ईश्वर की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यह सुनकर नेपोलियन हैरान रह गया। बोला, लाप्लास महोदय, यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ईश्वर के बिना ना तो सृष्टि की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ना ही एक्सप्लेनेशन। ट्रू, if the center goes missing, the whole circle fails to exist. सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर बॉडी में से सोल को ही माइनस कर दें तो, अगर संगीत में से सुरों को ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो, अगर एयर में से ऑक्सीजन ही निकाल दें तो, अगर सर्किट में से करंट ही हटा दें तो रिजल्ट क्या होगा? इट्स वेरी क्लियर. The result in all cases will be zero, death, the end. इसी तरह अगर सृष्टि में से ईश्वर को या युग में से युग दृष्टा को ही माइनस कर दें तो सृष्टि या युग की एग्जिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी। जैसे शरीर में प्राण आत्मा से होते हैं, संगीत की पहचान सुरों से होती है, इसी तरह युग के प्राण, युग की पहचान युग दृष्टा से हुआ करती है। वह युग दृष्टा चाहे त्रेता में श्री राम बनकर आए, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में युग का आधार बने, बाहर से रूप कोई भी हो, लेकिन जब जब भी वह दिव्य सत्ता युग दृष्टा बनकर इस धरती पर अवतरित होती है तो युगों की पूरी रूपरेखा, उसके पूरे आकार को, उसके पूरे ढांचे को नए सांचों में ढाल देती है। क्योंकि युग दृष्टा उन रोल्स को निभाते हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं निभा सकते। वे समाज में हर डायमेंशन पर, हर प्लेन पर, वेदर इट इज सोसाइटल, वेदर इट इज philosophical, whether it is psychological, whether it is spiritual, हर प्लेन पर, हर डायमेंशन पर रिफॉर्म मूवमेंट्स और ऐसे ऐसे रेवोल्यूशंस को लॉन्च कर देते हैं जिनके बिना ना तो समाज जिंदा रह सकता है और ना ही समाज का उत्थान हो सकता है। जैसे अगर सोसाइटल डायमेंशन की बात करें तो युग दृष्टा ना सिर्फ समाज के सुधारक बनकर आते हैं बल्कि समाज के उद्धारक भी बनकर आते हैं। दे आर द रियल अपोजल्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, सोशल अवेकनिंग। द्वापर के समय सोसाइटी की कंडीशन क्या थी? चारों ओर कंस का अत्याचार, पापाचार, आतंक, कौरवों की अधर्मी सत्ता, धोखा, प्रपंच, ये सोसाइटी के टैग्स बन चुके थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने अनेकों रिफॉर्म मूवमेंट्स को जन्म दिया। कंस के आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, कौरवों की अधर्मी सत्ता को उखाड़ फेंका, गोप ग्वालों के साथ मिलकर रहकर समाज में से भेदभाव को हटा दिया
और इस तरह सोसाइटी को रिफॉर्म किया। अब यदि कलयुग की बात करें तो पतन की राह पर कलिकाल द्वापर से भी 2 कदम आगे बढ़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस में बॉम्ब्स बनाने का पागलपन सवार हो गया। कर्मचारियों को टारगेट्स दिए गए, 1 बॉम्ब पर डे, 1 बॉम्ब 1 दिन में। और इस काम में जो हजारों कर्मचारी जुटे थे, इस तरह रोज मिलकर 1-1 लाख बम बारूद तैयार करने लगे। लेकिन अशांति की इस स्पीड से भी इंसान के मन को शांति नहीं पड़ी। नए टारगेट सेट किए गए, 1 बॉम्ब पर आवर, 1 घंटे में 1 बम। और उस समय बम बनाने की होड़ इतनी सवार थी कि आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स ना होते हुए भी वो टारगेट अचीव कर लिया गया। ढेरों ढेर बारूद बनाया गया और भरपूर तबाही मचाई गई। और अगर आज के समाज में फास्ट स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से बनते न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद देखें तो रिकॉर्ड्स बताते हैं, अगर इंसान का दिमाग फिर जाए तो सिर्फ 1 क्लिक, जस्ट 1 सिंगल क्लिक, और इस पृथ्वी को अनेकों अनेकों बार तबाह किया जा सकता है। ऐसे में आज इस युग में सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी युग प्रवर्तक बनकर सोसाइटी में रिफॉर्म मूवमेंट्स को लॉन्च कर रहे हैं और सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे हैं। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स आज सोसाइटी का पुनर्निर्माण कर रही हैं। अगर दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रही है तो श्री महाराज जी स्पिरिचुअल बॉम्ब्स बना रहे हैं, जिनसे भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं। घबराइए मत, क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स तबाही नहीं मचाते, ये समाज में विनाश नहीं करते बल्कि समाज का विकास करते हैं। कैसे? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा श्री महाराज जी स्पिरिचुअल एक्सप्लोजिव देकर इंसान के मन के अंदर उसकी बुराइयों को, उसकी वासनाओं को एक्सप्लोड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं उसकी बुरी सोच को और उसके विजन को न्यू और क्लियर बना देते हैं। इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर रिफॉर्मेशन। और इसकी जीती जागती मिसाल आज आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रिजन रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अंतर्क्रांति में देख सकते हैं। मिलकर देखिए उन हजारों क्रिमिनल से जिनको आज फुली ट्रांसफॉर्म किया जा चुका है। आप हैरान रह जाएंगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। वो ना केवल आज खुद बदले हैं बल्कि समाज में ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर विश्व को बदल रहे हैं, सुधर कर समाज सुधारक बन चुके हैं। यू कैन रीड देयर लिविंग टेस्टिमनीज इन द बुक रिफॉर्म्ड टर्न रिफॉर्मर्स। अब सोसाइटल डायमेंशन के बाद अगर साइकोलॉजिकल डायमेंशन पर युग दृष्टा के रोल की बात करें तो दे आर द प्रोग्रामर्स ऑफ द माइंड। जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे मुश्किल काम क्या है? एक इंसान के मन को बदलकर उसको सुंदर और सुदृढ़ बना देना। आज के साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स भी इस मन को रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज में बढ़ते सुसाइड्स, डिप्रेशन, टेंशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। However, in case of divine incarnations, आप इस प्रोग्रामिंग का 100% सक्सेस रेट पाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो ही जानते हैं इंसान के मन को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण द्वापर से हमारे सामने आता है अर्जुन के रूप में। अर्जुन के मन का प्रोग्राम भी, उसमें भी बहुत सारे एरर्स आ गए थे। नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ये एरर्स उसके मन के प्रोग्राम में जब आए तो प्रोग्राम करप्ट होने की कागार पर आ गया, इस हद तक कि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देने तक की सोच बैठा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के मन को रीप्रोग्राम किया। कैसे? ब्रह्म ज्ञान का सुप्रीम फंक्शन अप्लाई करके। और जब यह फंक्शन अर्जुन के मन पर अप्लाई किया गया, उसकी रीप्रोग्रामिंग की गई, उसके बाद प्रोग्राम को रन किया गया, तो रिजल्ट क्या आया?
वही अर्जुन जो पहले कहता था मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब गांडीव उठाता है और बुलंद स्वर में कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, हे केशव मेरी स्मृति लौट आई है, मैं युद्ध लड़ूंगा। कर्म क्षेत्र में डट कर अपने चैलेंजेस को फाइट करूंगा, उनसे डरकर भागूंगा नहीं। और आज श्री महाराज जी भी ब्रह्म ज्ञान के इसी सुप्रीम फंक्शन को अप्लाई करके जन जन के मन की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कैसे ब्रह्म ज्ञान से एक इंसान का मन सुदृढ़ बनता है, एक कमजोर मन में फिर से शक्ति आती है, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, एक एनालॉजी से। आपने एफएम के बारे में सुना है, इनफैक्ट उस पर संगीत को सुनते हैं। एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक कमजोर वेव लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग वेव, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, ताकि जो कमजोर तरंग है वो स्ट्रॉन्ग तरंग का सहारा लेकर गति पकड़ सके और अपने लक्ष्य तक, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सके। ठीक इन्हीं लाइंस पर आज श्री महाराज जी हर इंसान के अंदर SM यानी स्पिरिचुअल मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। जब महाराज जी एक साधक को ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, जब युग दृष्टा एक सदगुरु एक साधक को ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं, तो उसके अंदर प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन विच इज द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन इन द एंटायर कॉस्मोस, उसको अवेकन कर देते हैं। और जब साधक ध्यान साधना में बैठता है, तब उसका कमजोर मन जो होता है वो इस सुप्रीम प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के ऊपर सुपर इम्पोज होकर स्ट्रॉन्ग बनता है, उसका मनोबल बढ़ता है और वो अपनी लाइफ की सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस को बहुत जिंदा दिली से डील करता है, उनसे युद्ध करता है और विजयश्री हासिल करता है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बाद अब अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन पर युग दृष्टा के भूमिका को देखें तो दे आर द रिवीलर्स ऑफ ट्रू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के सूर्य हुआ करते हैं। संत रूमी के बचपन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उनके बाल जो दोस्त थे, उन्होंने खेल खेल में एक नया खेल डिजाइन किया। बोले चलो चलो एक छत से दूसरी छत पर कूदते हैं। बालक रूमी ने जब यह सुना तो बोले धत, यह भी कोई खेल है? हम खुदा की संतान हैं, खुदा की औलाद हैं, हमें तो ऐसी छलांग लगानी है जो एक छत से दूसरी छत पर नहीं बल्कि इस संसार से खुदा के घर तक पहुंचा दे। निसंदेह यह छलांग अंदर की छलांग की ओर इशारा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी, जिसका उद्घोष किया द्वापर में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, जब उन्होंने यह उद्घोष किया दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, यह भी उस हाईएस्ट जम को प्रदान करने का इंडिकेशन था जो उन्होंने अर्जुन को दी भी। उसका दिव्य चक्षु खोलकर उसे ईश्वर के साथ जोड़ दिया, ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया, उसकी लाइफ में वो हाईएस्ट जंप दे दी। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप भी अपनी लाइफ में इस हाईएस्ट जंप को अटेन कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी, और अपनी जिंदगी को शांति और खुशी की अनंत ऊंचाइयों को प्रदान कर सकते हैं। DJJS वेलकम्स यू। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ युग दृष्टा, द डिवाइन इनकारनेशन, जो सारे रोल्स को एनकम्पास कर लेती है, and that's the role of a जगत गुरु। जी हाँ, युग दृष्टा पूरे समस्त जगत के मार्गदर्शक बनकर आते हैं, इसीलिए तो उनकी वंदना में कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। और इस भूमिका में वे संपूर्ण विश्व में होने वाले परिवर्तन की धुरी बनकर, सेंटर पॉइंट बनकर खड़े होते हैं। कैसे? याद कीजिए महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक के वो शब्द, जब बर्बरीक से पूछा गया था कि पूरे युद्ध में तुम्हें सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन दिखा, तब बर्बरीक का क्या उत्तर था? बर्बरीक ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है श्रेष्ठ योद्धा, मुझे तो पूरी युद्ध भूमि पर एक भी योद्धा दिखाई नहीं दिया।
मेरी दृष्टि ने अगर समर भूमि पर कुछ देखा तो केवल और केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा। वही पूरे युद्ध का नियंत्रण कर रहा था। और आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की अनेकों शाखाएं हैं, देश विदेश में बहुत सी शाखाएं हैं, और ब्रह्म ज्ञान से विदेशों में, देश में चप्पे चप्पे पर क्रांति की मुहिम छेड़ी जा रही है। आपको ये सब करते हुए बेशक श्री महाराज जी के लाखों अनुयायी, साधक, शिष्य शिष्याएं जरूर दिखेंगे, लेकिन पूछ कर देखिए उनसे दैट हु इज द रियल डूअर, असली कर्ता कौन है, तो आप उनके जवाब भी बर्बरीक के स्वर से जुड़ा हुआ पाएंगे। यह सच है। आज श्री महाराज जी इस युग के महान युग प्रणेता, युग प्रवर्तक के रूप में आए हैं, जिनके हस्त तले यह विश्व एक नई आकृति धारण कर रहा है। चलते चलते आपको इसकी भी एक छोटी सी झांकी जरूर दिखाना चाहेंगे। एकता के लिए जहां संसार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का गठन करता है, वहां श्री महाराज जी यूएचओ यूनाइटेड हार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति के हृदय के भीतर उस ईश्वरीय प्रेम को उजागर कर कर दिलों से दिलों को एक सूत्र में, बंधुत्व के, प्रेम के, एकता के सूत्र में पिरोते चले जा रहे हैं। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रांगण में वैदिक संस्कृति के उसी सूत्र को जीवंत होता देख सकते हैं, वसुदैव कुटुंबकम को, जहां हर साधक संगच्छध्वम संवदध्वम के सुरों पर चलता हुआ दिखाई देगा। संसार करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट्स बनाता है, श्री महाराज जी ने आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में कैरेक्टर मेकिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया है। वहां हाई पे पैकेज की बात होती है, यहाँ हाई मॉरल वैल्यूज पैकेज की सिर्फ बात ही नहीं होती, उपलब्धि भी होती है। संसार इंसान की काबिलियत देखकर उसको चुनता है, लेकिन श्री महाराज जी हर व्यक्ति में ही काबिलियत भर रहे हैं। वेल सेड दैट द वर्ल्ड कॉल्स द क्वालिफाइड बट क्वालिफाइज द कॉल्ड। एक संसारिक और एक युग दृष्टा की दृष्टिकोण में कितना अंतर होता है, एक बहुत सुंदर इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहूंगी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार मून पर, चांद पर कदम रखे, लेकिन उनकी उड़ान भरने से पहले ही उस समय के यूएस प्रेसिडेंट निक्सन को उनकी इस उड़ान में असफलता की इतनी अधिक संभावना थी कि उनकी उड़ान भरने से पहले ही उसने उन दोनों के नाम की एक कंडोलेंस स्पीच का प्रिंट आउट रख लिया था, जिसमें उन दोनों के लॉस का खेद जाहिर किया था। यहां तक कि उस स्पीच के एंड में प्रेसिडेंट के लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शंस में यह तक शामिल था, पर्सनली कॉल द विडोज टू बी। यह है संसार का दृष्टिकोण, जो जीतने वाले में भी हार को देखता है। लेकिन इसके ठीक उलट युग दृष्टा का दृष्टिकोण देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन को, वह अर्जुन जो अपने आप को हारा हुआ मान बैठा था, अर्जुन को किन नामों से संबोधित करते हैं? हे पार्थ, यानी पृथा का पुत्र, जिसमें इतना सामर्थ्य है कि वह अपनी आत्मशक्ति से सारे अपनी कमजोरियों को हटा सकता है, मिटा सकता है। हे महाबाहो, यानी हे महान शक्तिशाली भुजाओं वाले। हे गुडाकेश, यानी जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल किया है। इन नामों से संबोधित करते हैं, और सिर्फ संबोधित नहीं किया बल्कि उसको ऊर्जा भी दी, उसको विजय श्री भी प्रदान की। आज श्री महाराज जी के भी हर एक शब्द में आप उत्साह और प्रेरणा की महागूंज को स्पष्ट सुन सकते हैं, जिनसे ऊर्जा पाकर आज श्री महाराज जी का हर एक शिष्य तूफानी चाल चल रहा है। किस लिए? विश्व में दिव्य शांति का दिव्य स्वप्न साकार करने के लिए। और अंत में आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आज तक
आप यूनिवर्सिटी के चांसलर से मिले होंगे, लेकिन आज यहाँ से हम आपको आमंत्रण देते हैं कि आइए, आज के युग दृष्टा को, युग प्रणेता को पहचानिए और उनके सानिध्य को प्राप्त कीजिए, एंड यू विल बी फीलिंग फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के नहीं, यूनिवर्स के चांसलर हुआ करते हैं। With this I end my words. बोलिए सदगुरु सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।